दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे एमपी जीके के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? सी इज द राइट आंसर, 1956। तो मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर 10 है, 10 संभागों में विभाजित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छठा स्थान। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रांडेरी बारहसिंगा इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ब्रांडेरी बारहसिंगा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 नवंबर इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस 1 नवंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 29 है। इसका राइट आंसर 29 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 230, 230। कितनी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है? 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 230। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 230 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? जिला पंचायत की संख्या 50 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 313 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो साप्ताहिक ग्वालियर अखबार इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्री प्रकाश चंद्र सेठी इज द राइट आंसर। श्री प्रकाश चंद्र सेठी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री प्रकाश चंद्र सेठी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है मुख्यमंत्री होता है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ? मध्य प्रदेश सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9.37% इज द राइट आंसर। कितना है? 9.37%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। गुजरात की भी मिलती है और राजस्थान की भी मिलती है, ये तीनों मध्य प्रदेश की सीमा से मिलते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल ये सीमा से नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1905। कब से उत्पादन शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है? तो ये 1905 में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हेनरी हावर्ड इज द राइट आंसर। किसने बनाई थी? हेनरी हावर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरा। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पहला कौन सा है? राजस्थान को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भोपाल। कहाँ है? भोपाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ताप विद्युत इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा किस पर है? ताप विद्युत पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? बेतवा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेपाल नगर। नेपाल नगर इज द राइट आंसर। किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती? तो ये नेपाल नगर पर नहीं की जाती है, तो ये नेपाल नगर पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में
घोटुल प्रथा पाई जाती है? मध्य प्रदेश में किस जनजाति पर घोटुल प्रथा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुड़िया इज द राइट आंसर। मुड़िया इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के बीच गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा नदी के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भोपाल। भोपाल किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये भोपाल से होकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कपास। कौन सा प्रथम नहीं है? ये कपास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मंडला। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मंडला में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मंडला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी में से बनती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोदावरी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। तो इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनेगी? तो ये गोदावरी से बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कस्तूरबा ग्राम इज द राइट आंसर, कस्तूरबा ग्राम। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो ये कौन सा ग्राम है? तो कस्तूरबा ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मंदसौर। मंदसौर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राजपक्षी दूधराज है। प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बारहसिंघा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्वालियर। किसको की गई है? तो ये ग्वालियर को की गई है। इसका राइट आंसर ग्वालियर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 स्तरीय इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1981 से शुरू हुआ, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंदौर को।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैग्नीज का। किसका करता है? मैग्नीज का, द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बड़वानी में। कहाँ पर है? बड़वानी में, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बड़वानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोरकू इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिवपुरी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिवपुरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धान। कौन सी फसल बोई जाती है सबसे ज्यादा? धान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इटारसी किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, होशंगाबाद इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भड़ाउच का पठार। भड़ाउच का पठार इज द राइट आंसर। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? भड़ाउच का पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भड़ाउच का पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये भड़ाउच का पठार नहीं शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उज्जैन। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तो ये उज्जैन पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज 1 नवंबर 1956 में मिलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, आज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट आप लोगों को जल्दी मिलते रहे।